तो जब यहाँ बैठे हैं तो सब लोगों को ऐसी बातें मिले ताकि आपको भी आपके अंदर जागृति आए। जो घटना आज घटी है वो दोबारा ना घटे, क्योंकि हम तो इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही तो मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। और ये दुर्भाग्य देखो कि जब मैं व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम सड़ गया, गल गया। जो सिस्टम जो होता है, जो व्यवस्थाएं होती है, जो सरकारों द्वारा लगाई गई है, वो सड़ गई, गल गई। जैसे कैंसर अगर किसी के पैर में हो जाता तो पैर काटना पड़ता है। कोई बीमारी अगर कहीं कान पे कोई वैसी, उससे ऐसा हो सकता है कि जानलेवा हो सकती है, तो उस कान को काट देना चाहिए। ऐसे जो सड़ गई, गल गई जो व्यवस्थाएं हो गई, जो सिस्टम सड़ गया, गल गया, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जन क्रांति यात्रा मैंने निकाल रहा हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ। मैं जब छबड़ा में चुनाव लड़ा तो वहाँ भीलवाड़ा नीचा गांव का एक स्कूल है, उसकी ऐसी हालत देखी मैंने। एक गुजर समाज का गांव था बिशनपुरा के नाम से, ऊपर जंगल में, वहाँ स्कूल ही नहीं था। 5 किलोमीटर से वहाँ 5 किलोमीटर से लोग पानी लाते थे। अब आज जब ये घटना घटी है, अगर ये सरकार पहले चेत जाती, और मैं ये नहीं कह रहा 2.5 साल में भाई सरकार पूरे राजस्थान के स्कूलों को, इसमें सारे लोग, तो देश आज़ाद हुआ जब से, जिस तरह धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ, जब शुरू में थोड़े ईमानदार लोग थे, फिर थोड़े घटे, फिर थोड़े घटे, फिर थोड़े घटे, क्योंकि सब सिस्टम राजनीति से चलता है, ये तो मानते हो ना। कोई थानेदार, तहसीलदार, कौन लगाता है? राजनीति, सरकार ने जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सरकारें बनती गई, त्यों ईमानदारी घटती गई। और अगर अपन लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपन लोग इंकलाब नहीं लाएंगे, तो ये व्यवस्था और बुरी हो जाएगी। देश बर्बाद होने की कगार पे देश बर्बाद हो रहा है। इसलिए इंकलाब का नारा देके भगत सिंह के मार्ग पे निकलने के लिए मैं आगे निकला हूँ। और मैंने देखा है कि भगत सिंह ने लोगों को जगाने के लिए, सरकारों के कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, अंग्रेजों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए पहले तो बम फोड़ा था अदालत में। लेकिन बम फोड़ने के बाद भी ये देखो सायरन बज रहे हैं, लोगों को, घायल लोगों को लेके जा रहे हैं। तो पहले भगत सिंह ने बम फोड़ा ताकि सरकार को, अंग्रेज जाग जाए, देश को छोड़ दे, शोषण करना बंद कर दे। लेकिन जब भगत सिंह ने बम फोड़ा तब भी जब नहीं सुना, तो उस भगत सिंह ने फिर लास्ट में मजबूर होकर, ये देश की जो जनता है नहीं जगेगी जब तक मैं अपने आप को फांसी के बंधे में नहीं लटकाऊंगा। और इसलिए उसने जानबूझकर ताकि जनता सोचे समझे, ये डिबेट हो, मुद्दा बने, देश में मुद्दा बने कि 23 साल का भगत सिंह क्यों उसने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। इसलिए फिर बाद में जब भगत सिंह ने फांसी का फंदा, 23 साल के बच्चे ने जब फांसी का फंदा जब गले में डाल लिया था, पूरे देश में चर्चाएं हुई। जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो सब लोग बैकफुट पे आ गए, और बैकफुट पे आने के बाद पूरा देश जब भगत सिंह की सोच के साथ खड़ा हो गया, तो उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं लगा, 13, 14, 15 साल बाद में तो देश आज़ाद हो गया। आज़ाद उसके लिए उन्होंने जो त्याग किया, आज वो त्याग और तपस्या हमें करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ, इस थाने का थानेदार अगर भ्रष्टाचार करता रहो, बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता, उस थाने में आग लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। जो थाना आमजन के लिए बनाया गया है, जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, अगर उस थाने में अगर गरीब को न्याय नहीं मिले, आमजन को न्याय नहीं मिले, तो वो थाना किस काम का भाई? उस थाने को हटा दो वहाँ से। तहसील में न्याय नहीं मिले तो हटा दो। अब आज जिस सरकारी स्कूल में हमारे जो कई बच्चे मर गए, अब सरकार आएगी, मुआवजा भी दे देगी, सब कुछ दे देगी, पर वो उनके माँ बाप को जान ला कर थोड़ी देंगे। वो जो जिनके बच्चे मर गए उनका क्या गुजर रहे होगी, आप सब जानते हो। और ये तो घटना है। अभी आज आपको राजस्थान में इतने स्कूलों की फोटो आ जाएगी, और कब आती है? वेट करते हैं भाई घटना घटे जब स्कूलों की वेट आती है। आज मेरा दुर्भाग्य है कि मीडिया में इतने दिन से क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ, कितना मीडिया फोकस कर रहा है अपने ऊपर? नहीं कर रहा ना। और मीडिया अगर मेरी कोई गलती हो जाए ना अपने इस यात्रा में, उसको तुरंत टीवी दिखा देगी, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, एक दिन वो मीडिया वाले भी पछताएंगे। और जिस यात्रा में जो लोग इस यात्रा को गलत नीयत से देख रहे हैं या गलत मंसूबों से देख रहे हैं, इस यात्रा को स्वार्थ यात्रा समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरी पवित्रता से, नीयत साफ है, ईमानदारी से इस यात्रा को निकाल रहा हूँ। और मकसद एक ही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को, ये भ्रष्टाचार घुस गया सब जगह। आज इस स्कूल में अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये स्कूल नहीं टूटता। ये भी भ्रष्टाचार का ही कारण है कि स्कूल की बिल्डिंग जो टूट रही है, ये भ्रष्टाचार का कारण है।
ये टोल पे जो टोल वसूला जा रहा है, रोड बेकार, अगर रोड टूट रहा है टोल वसूला जा रहा है। हमारे कवाई से लेके बपावर तक जाते हैं, पूरे रोड पे गड्ढे और फिर भी टोल का वसूल। अगर तुमने साथ दिया तो रोड जब तक सही नहीं होगा टोल नहीं देने दूंगा। सरपंच ने 1 लाख रुपया टोल तो मेरा ये मकसद है कि अगर सड़क अच्छी नहीं है तो टोल मत दो। जहाँ भी टोल लग रहे हैं अगर सड़क अच्छी नहीं तो धरना दे के बैठ जाओ। लोग अब जन क्रांति यात्रा का मकसद यही है, जन क्रांति यात्रा का मकसद यही है कि जनता जागे, जनता को जगाओ, जनता अब सड़कों पर उतरे। अभी भाई गया जेल, भाई ने कोई आवाज उठाई होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन एक विधानसभा में 100 आदमी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, 100, जिस दिन 100 आदमी एक विधानसभा में तहसील में तैयार हो जाएंगे, उस दिन कोई तुम्हें जेल नहीं भेजेगा, सिस्टम बदल जाएगा। और सिस्टम बदलने निकला हूँ, भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने निकला हूँ। ये जो गंदा नेता आने लगे, उस उखाड़ फेंक देना चाहिए जो यहाँ से MLA MP बनते हैं उनको। आज वो पापी अगर वो समय पे रहते, वो स्कूलों की दशा देखते, सांसद। मेरे पास तो क्या, मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, हम तो केवल आवाज उठा सकते हैं। हाँ, एक बार अगर MLA बन जाऊंगा, MP बन जाऊंगा, उस विधानसभा में कोई गड़बड़ हो जाए, सांसद लोकसभा में कोई गड़बड़ हो जाए, तब मैं अगर इस तरह से कहीं गड़बड़ हुई तो साला राजनीति छोड़ दूंगा। मैं इस पवित्रता से राजनीति करता हूँ। तो वो जो सड़ी राजनीति सड़ गई, गल गई, उसको मैं हटाना चाहता हूँ। ये जो अभी एक धर्माधाकर को एक नेता ने बेचारे तेरे को 8 दिन रखा, उस धर्माधाकर को तो 50 लाख दे के हाथ पांव तोड़ा के घर में पटक दिया बेचारे को। पप्पू धाकर को तो हाथ पांव तोड़ के और घर में पटक दिया। केवल उसकी गलती ये थी कि वो बीजेपी का टिकट मांगता था, MLA का, वो बीजेपी का MLA का टिकट मांगता था, उसको घर में पटक दिया। कमल राठौड़ हमारा एक साथी 12 में, उसको जेल भेजा, जेल में पड़ा रहा बेचारा 6 महीने 8 महीने वो जेल में रहा। उसका एक साथी इमरान नाम का, उसको गोली मरवा दी। मुझे मरवाने के लिए शूटर मंगवा लिए, मुझे 12 में गोली मरवाने के लिए शूटर मंगवा लिए। लेकिन अब तो भगवान इतनी ताकत देती, ईश्वर का इतना आशीर्वाद हो गया कि मुझे मार भी देंगे ना, तब भी मुझे विश्वास है कि मारने वालों को ये जनता नहीं छोड़ेगी। ये तो मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने जनता को अपना परिवार मान लिया। तो मेरे बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़कर अब केवल जनता के बीच में निकल गया और जनता का आशीर्वाद लेने। नेताओं को खूब कर लिए चक्कर, अब तो ईश्वर को साक्षी मान के, ईश्वर को प्रतिज्ञा लेके, ईश्वर को अपना धनी धोनी मान कर जनता के भक्त बन के जनता के चरणों में भोग देते हुए आगे निकला हूँ इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब बहुत सारी चीज़ों में है। सड़कें बन रही तो वहाँ भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए मैं बैठा हूँ। जिन लोगों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगाया हुआ है, ACB में अभी झालावाड़ पकड़ा गया ना आपके, वो काई में पकड़ा गया है। बाकी जो डिपार्टमेंट है सब उसको बंद, मतलब देखो आप, ये सारे भ्रष्ट लोग ACB में, जिसको अब आप बताओ, बिल्ली को दूध की रुखानी बैठान देगा, ये दूध बचेगो को भाई है? बिल्ली को अगर दूध की रुखानी रखान देगा अपन तो दूध बचेगो। अब चोर की रुखानी रखान नहीं रहा। इसलिए इस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े मेरे मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी भगत सिंह की तरह, अगर सफल नहीं हुआ ना तो एक दिन नरेश मीणा कहीं कहीं फांसी पे लटका मिलेगा, या तो मुख्यमंत्री के घर के सामने मिलेगा, या प्रधानमंत्री के घर के सामने फांसी पे लटक जाऊंगा। पर जब मैं अगर आगे बढ़ गया ना नंगे पैर, तो मैं करके दिखाऊंगा। ये आपसे कह रहा हूँ। अब कितने लोग मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे, इतने लोग मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे, या जनता के ऊपर है, राजस्थान की जनता के ऊपर है। लेकिन मैं मीडिया से कह देना चाहता हूँ, नरेश मीणा तो एक दिन तो BBC लंदन पे बोलेगा। वो चाहे जिंदा रहते बोले या मरने के बाद बोले, मुझे ना तो जेल रोक सकती ना मुकदमे रोक सकते। मैंने अभी कल एक बात बोल दी थी गुजरों को लेकर। मैंने गुजर समाज के लिए, क्योंकि गुजर मीणा समाज अलग अलग हो गए थे, बहुत कटुता आ गई थी। उस कटुता को एक करने के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। मैंने पायलट साहब के लिए अपने 1700 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप लगाया 12 में। सारा ज़्यादातर उसमें 99% मीणा समाज ने ब्लड दिया पायलट साहब को। मैंने गुंजल साहब के चुनाव में रहा, अभी मैं विजय बेसला, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और मेरे इस बात का खुश हूँ कि कमल गुजर हमारे जिला अध्यक्ष बैठे 12 के, कमल गुजर बेटा मेरा राकेश भैंसला एक भाई है। वो राकेश भैंसला में 8 महीने जब जेल में रहा तो एक रात भी वो गाँव नहीं गया, घर नहीं गया, मेरे साथ जी जान लगा दी उसने। ऐसे तमाम गुजर समाज, जो देवनारायण भगवान मंदिर जोधपुर धाम में भी मैं जेल से वहाँ गया, जिस तरह से वहाँ मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। मैं
मैं लेकिन उन चोरों को कहना चाहता हूँ, इन जयचंद गुर्जर समाज में नहीं है, जयचंद मीणा समाज में भी है। वो जयचंद जिन्होंने कैलाश मीणा को हराया, वो जयचंद मनोहर थाना में कौन जयचंद है जिन्होंने कैलाश मीणा को हराया? अगर कैलाश मीणा 60,000 वोट आए थे, सारे एकजुट होकर दे देते, देख लेते, वो मन बना लेते कि ये आदमी जीत रहा, इसकी गड्ढे में क्यों वोट डालो भाई, माहौल जिधर हो इसी तरफ चले जाओ। तो अगर कैलाश मीणा होता, मैं ये मानता हूँ यहाँ के जो आज मनोहर थाना के मीणा हो, अगर दम पे दमदारी से राजनीति करी है किसी ने, दम दिखाई, तुम्हें स्वाभिमान से जीना सिखाया, तो मैं कैलाश भाई साहब को मानता हूँ। और उसी का नुकसान हुआ। कैलाश जी से जो दूसरे समाज थोड़े सख्त है ना, उसका कारण ये कि कैलाश जी ज्यादा बोर्ड तरीके से अपने लोगों की मदद किया। मैं चाहता हूँ, मैं तो सब लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ। और वो गुर्जर समाज में जो बिरला की औलाद है, जो दत्ता की औलाद है, वो उनकी उसकी पैरवी कर रहे हैं। जो गुंजल साहब के हैं, जो देवनारायण भगवान के वंशज थे, जो देवनारायण भगवान से पैदा हुए, वो सब तो गुंजल के साथ थे, बराबर लड़ रहे थे। अपना मीणान में भी झगड़ा, और जो अपन वो भाया गलार लाग रहे थे, भाया की औलादा छे, मीणान में जो भाया गलार लाग रहे थे, वो भाया की औलादा छे। बल्लू गलार लाग रहे थे, बल्लू खाएगा रात गुजारी होगी, वो बल्लू गलार छे। यहाँ गलार वही लोग छे, यहाँ गलार वही लोग छे, यहाँ की मदद नहीं तो आज जब समाज के ये 8-8 दिन चेयर काट रहे थे, हजारों छे पप्पू धाकर का लार जो हुई। अब पप्पू धाकर का हाथ पांव तोड़ दिया, हाथ पांव कटवा दिया, 50 लाख रुपया देर। और कोई धाकर अगर पर बल्लू गलार घूम रहे थे, तो वो कहे धनीधर महाराज का बेटा से, वो कोई ना, वो तो बल्लू का बेटा छे, बल्लू को खून चून में बल्लू को ला रहे थे। यह बात साफ खेनी पड़ेगी, साफ क्यों और क्यों ही ना। अब चुनाव आ रही है थोड़े दिन बाद में, पंचायत राज को चुनाव आ रही है थोड़े दिन बाद में, यहाँ को बख्शो मत कि बटानी तो मुँह मार दूंगा, बटान से तो मुँह लड़ रहे छू, और छोटा नहीं था मारो। यहाँ के लारे जो फोटो खचा बड़ा है ना, यहाँ ऐसा मारो दोबारा नाव न ले। यहाँ नहीं, मुँह चाहूँ छू 2028 में ये 4 नेता जो पूरा हाड़ोती को खा गया ना, करेसर यहाँ का चाल है, 17 करेसर लगा बिल देवा को एक काम कोई ना। एक भरत सिंह जैसे ईमानदार आदमी जो घर न बैठा चोर डाली जिन्हें चुनाव न लड़ियो, इनको इलाज करे जाए तो मारा लाओ, मैं तो कोई देखे ना कि हाड़ोती कोई पैदा हो इनसे लड़ सके। किस दम है क्या किसी में इनसे लड़ने? वो साला एक राजीव दत्ता है, वो लगा दलाल, उन्हें मुँह गुजरन से खेपो चाहूँ सारा राजस्थान गुजर समाज सु। ये वही राजीव दत्ता है जिसने अशोक चांदना जो मंत्री रहे, उनके पिताजी के मकान तुड़वा दी थे, खाने कुछ छीन ली थी, और 3 बार एनकाउंटर करने का इस राजीव दत्ता ने प्रयास किया था। देवा गुजर का 3 बार मर्डर करवाने का प्रयास, ये सीआई था उस समय बूंदी में, और इसने खुले चौराहे पे, देवा को नाम तो चालू छो ना, देवा को खुला चौराहे पे बेइज्जती कराई थी। ये राजीव दत्ता ने जो ओएसडी लाग रही दादागिरी करे छे। एडिशनल एसपी छे, अब आनो एसपी आईजी को सैल्यूट करे छे, पर मु कह रही हूं हरीश मीणा तो राजस्थान को डीजी छो ना, हरीश मीणा राजस्थान को डीजी छो ना, जो मुंह कई बस में लाए कोई इलाज कर दीजिए, तू दत्ता तारी औकात है। मेरे को तो जब मारेंगे ना तो अपने ही मारेंगे, धोखा देंगे तो अपने ही देंगे। इन दुश्मनों से कमजोर होने की मैं कम नहीं हूँ, यहाँ की औकात को ना मैं कम करवा दी। पर अब घना मारी बात सुनो, मोसो 1000 पत्रकारों ने पूछ ली, भाई साहब नंगा पैर क्यों छे? मुँह एमएलए बनवा का नंगा पैर कोई ना, लोकसभा में जावा का नंगा पैर कोई ना। मैंने कसम खा दी जाए कि हाड़ोती से 4 आदमी आजाद न करा दूं ना, जंदाड़े 4 आदमी एमएलए विधानसभा लोकसभा में जाओगा, जंदाड़े ये चप्पल फेरूंगा। 4 आदमी जंदाड़े लोकसभा विधानसभा में रोक देगा, 4 आदमी नहीं, जंदाड़े चप्पल फेरूंगा, या मैंने कसम काम लीजिए। अब तो बताई ना, मैं आज बता रही हूँ क्योंकि मैं दुख हो रही है। तो वो काल मैंने बात की तो गुजर कोई नहीं जे, वो बात सो एक बद्री गुजर, एक सालों पत्री गोचर रहा, वो एक छोड़ दो, बिरला को पाँव तो बिरला को पकड़ रही तो गुजर बन रही है। अरे तू तो है बिरला की औलाद साले, बिरला के तो नाम पढ़ रहा हुआ था, मैं अभी कहूँगा नहीं, अश्लील ज्यादा हो जाएगा। बिरला का नाम क्या था मेरे को पता है, सप्लायर थे, तो सप्लायर मरवा देना बिरला, मेरे को औकात हो तो तेरी। नरेश मीणा तो अब इस पे हथेली में जान लेके चल रहा है ना, तो नरेश मीणा जेल जाने से डरना ना। नरेश मीणा तो मौत को गले लगाना चाहता। अगर तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए राजनीति से अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए मौत को भी स्वीकार करूंगा। पर इस आजादी हाड़ोती को इन तानाशाहों से, इन अतिताइयों से, अरे धनानंद जैसे मगध में राजा था ना धनानंद,
उस धनानंद को मारने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके चंद्रगुप्त से मरवाया था, वैसे नरेश मीणा हाड़ौती के किसानों का चंद्रगुप्त है। अब आप सबको चाणक्य बनकर इस चंद्रगुप्त को बचाना है। मैं इनको सबको खत्म कर दूंगा और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी तुम खत्म करो उतना जल्दी मैं जूते पहनूं, चप्पल पहनूं। कमल जी कहीं गिरे जा, आपका विरोध करने तो वाले से ज्यादा आपके पक्ष में मैंने देख लिया। डाले देवधाम जोधपुर आपका वाले प्रेम मेरे लिए गुर्जर डाल रहे समाज हैं। के प्रति जब पूरा डालोगे तो- राजस्थान का गुर्जर समाज मेरे पक्ष में कह रहा है कि कोई मीणा समाज में ऐसा वीर पैदा हुआ है, ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने सारे समाजों को एक जाजम पे ला रहा है। कोई ने बात करीजिएगा आज दिन तक धाकड़ एक हो जाओ, मीणा धाकड़ गुजर मारी सब एक हो जाओ और सारा कौम एक हो जाओ। लोधा समाज अवरदान लोधार मीणा आमने सामने लड़े जाए, लेकिन आमने सामने चुनाव लड़ो, प्रतिस्पर्धा मत करो, आपस में कटुता मत लाजियो। मैं मीणा समाज से भी आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि लोधा समाज को सम्मान दो, बंजारा समाज को सम्मान दो, सब समाजों का सम्मान करोगे तो वो तुम्हें सम्मान देंगे। सभी समाजों के जो किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है भील समाज की कितनी बुरी स्थिति है, कंजर समाज की कितनी बुरी स्थिति है। आपने ये सांसी समाज है, जो ये बेचारा जो छोटा समाज है ना, बंजारा समाज, यहाँ के न तो पक्का मकान रेवा का, न पीवा का ढंग का पानी। हूँ यहाँ सब के लिए अभाव जनाना। मुझे ये यात्रा को जब समापन करूँगा, जब राजस्थान में दो मंच है, कितना आदमी आओ जो 2 लाख अगर हो गया तो ये जो रह गया ना 5 यहाँ को पक्का मकान बनावा के लिए, यहाँ की पानी की व्यवस्था कर रही है, यहाँ के बच्चा ने स्कूल शिक्षा दवा के लिए मैं फिर बहुत बड़ा अनशन करूँगा। और मैं चाहूँ चुकूँ मैं आप लोग बटर भाग लेगा सारा यहाँ हुआ जब बुलाऊँगा जब आप पहले जाए बैठो, उधर जरूर कुर्सी दे देना, एक कुर्सी दे दो, सरबंदा कुर्सी उधर जा जाओ, सरबंदा कुर्सी दे दो। मेरी बेटी 12वीं में 94% पढ़ी है, दिल्ली में उसका बहुत बड़ा कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। मुझे पता नहीं लेकिन वो कैसे रहेगी, क्या करेगी। माँ बाप को कह दिया, भाइयों को कह दिया कि मेरे को तो मरा हुआ समझ लो। हाँ सर, मेरे को तो मरा हुआ समझ लो। मैंने परिवार सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो समाज के लिए सेवा। यह व्यक्ति अपने बारे में